जिंदा है सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, इस लाइन को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ सचमुच इस दुनिया में नहीं रहे, पर मैं कहती हूँ कि सिद्धार्थ सचमुच जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो आखिर सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई। जी हाँ, मैं आपके सामने 4 ऐसे सवाल खड़े करना चाहती हूँ जिसे सुनकर यकीनन ही आपको भी ऐसा लगेगा कि सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो सिद्धार्थ की कोई तस्वीर वायरल क्यों नहीं है। क्या आपने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद की कोई तस्वीर देखी? नहीं देखी, क्योंकि अभी तक सिद्धार्थ की कोई ऐसी तस्वीर वायरल ही नहीं हुई। दोस्तों, कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो रश्मि देसाई हो, आरती सिंह हो, पारस छाबड़ा हो, माहिरा शर्मा हो, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे जो कि बिग बॉस के घर में उनके साथ काम कर चुके थे, उनमें से भी किसी ने भी सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान सबसे ये पूछा जा रहा है लगातार कि क्या आपने सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को देखा, तो सभी सेलिब्रिटीज मना कर रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ के परिवार के अलावा और उन्हें किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि सिद्धार्थ का अगर पोस्टमार्टम हुआ था, सचमुच अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई। सिद्धार्थ का विसरा रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया गया है और ना ही किसी मीडिया रिपोर्टर ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है। तीसरा सवाल ये है कि अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे तो आखिर सिद्धार्थ की अस्थियों को अभी तक परिवार वालों ने विसर्जित क्यों नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सिद्धार्थ की अस्थियों को विसर्जित नहीं किया गया है परिवार के द्वारा। जी हाँ, अभी तक सिद्धार्थ की अस्थियों को भी विसर्जित नहीं किया गया है। चौथा सवाल मेरा आप सभी से है कि क्या आप सभी ने सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की फोटोग्राफ देखी? क्या आपने कोई वीडियोग्राफी देखी? क्या आपने सिद्धार्थ के शुक्ला के फेस के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट को देखा? किसी ने नहीं देखा। आखिर सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया में अगर सचमुच नहीं रहे तो उनकी फोटो, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनकी अस्थियां अभी तक गंगा में विसर्जित क्यों नहीं की गई। दोस्तों, ये सभी सवाल नहीं बल्कि सोशल मीडिया कर रही है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब फैंस, सोशल मीडिया के यूजर्स लगातार परिवार से चाहते हैं, पर अभी तक सिद्धार्थ के किसी भी परिवार वालों ने सिद्धार्थ के इन सभी सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया है, या फिर हम ये कहें कि अभी तक कोई सामने आया ही नहीं है। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सचमुच सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो कि इन 4 सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब दे सकते हैं? वो अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को जनता कितना पसंद करती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बिग बॉस सीजन 13 को सुपर डुपर हिट बनाने में इस जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ था। बिग बॉस सीजन 13 की बेस्ट जोड़ी और साथ ही वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी शहनाज की है, ऐसा फैंस ने ट्विटर पर ट्रेंड कराकर इस बात का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के घर में हमने देखा कि एक तरफ इन दोनों की क्यूट बॉन्ड सामने आई तो वहीं इन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई करके जनता को एंटरटेन भी किया। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि अगर इन दोनों की लड़ाई होती तो ज्यादा देर तक ये एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते। कभी सिद्धार्थ अगर शहनाज से नाराज होती है तो शहनाज सिद्धार्थ को मनाती है और सिद्धार्थ शहनाज को, और इसी नोक-झोंक के बीच एक दिन शहनाज अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती हुई भी नजर आई। जब शहनाज कौरगिल ने कहा कि अगर मेरा बेटा होता है तो मैं उसका नाम कुछ ऐसा रखूंगी जिससे कि उसके नाम से एक वीर की झलक निकले। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सिद्धार्थ शुक्ला ने जोर दिया तो शहनाज कौरगिल ने फाइनली अपने बेटे का नाम बताया जो कि जोरावर था। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने जो नाम सोचा था उसके बारे में सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला की हंसी छूट गई। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि तुमने अपने बेटे का नाम जोरावर क्यों, खंजर क्यों नहीं रख दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद लगातार के साथ साथ वहां बैठी हुई आरती सिंह भी हंसने लगी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज के साथ मस्ती करते हुए ये भी कहा था कि तुमने ये बताओ कि तुम्हारे कौन से बॉयफ्रेंड का नाम जोरावर है जिसके नाम पर तुम अपने बेटे का नाम रखना चाहती हो। शहनाज कौरगिल जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बोले कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे कौन से बॉयफ्रेंड का नाम जोरावर था, तुम हर चीज को मेरे बॉयफ्रेंड की ओर ही क्यों लेकर जाते हो, क्या तुम्हें जलन होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नोक-झोंक के बाद लगातार फैंस ने भी जोरावर गिल शुक्ला का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कराना
शुरू कर दिया था, जिससे ये साफ होता है कि सिद्धार्थ और शहनाज के बेटे का नाम फैंस जोरावर रखना चाहते थे। दोस्तों, इस वक्त भले ही सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे, पर शहनाज कौरगिल के फैंस और साथ ही शहनाज फैंस लगातार इस जोड़ी को ताउम्र पसंद करते रहेंगे। दोस्तों, आपको इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी लगती थी? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि बिग बॉस के घर में जाने के लिए बड़े बड़े कलाकार उत्सुक रहते हैं। बिग बॉस के घर में जाने के बाद पॉपुलैरिटी 56 फाड़ के मिलती है और वही काम की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया है तब से रिया चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी में कमी आई है, पर वो पॉपुलैरिटी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है। रिया चक्रवर्ती को काम नहीं मिलता, बस बावजूद इसके उनको गूगल पर ज्यादातर लोग सर्च करते हैं और लोग उनके बारे में ज्यादातर जानना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के मेकर्स ने रिया चक्रवर्ती को इनवाइट किया था बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट, पर बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने बिग बॉस सीजन 15 का ऑफर ठुकरा दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिग बॉस के मेकर्स ने इस सीजन में सबसे ज्यादा पैसा रिया चक्रवर्ती को देने को ठाना था। जी हां, 35 लाख रुपए पर हफ्ता रिया चक्रवर्ती को दिया जा रहा था, पर इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती ने बिग बॉस के घर में जाने से मना कर दिया। रिया को पता था कि अगर वो जाती है तो उसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे और वो पहले या दूसरे हफ्ते बाहर आ जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त रिया चक्रवर्ती की झोली में बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं है और रिया इस वक्त साउथ इंडियन की गलियारों में काम ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से रिया चक्रवर्ती ने गलती की बिग बॉस का ऑफर ठुकरा कर? आपके हिसाब से क्या उसे बिग बॉस के घर में आना चाहिए था? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 1 महीने के बाद अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल के रिलेशनशिप की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हर किसी को ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ और शहनाज सिर्फ फ्रेंड थे, पर इन दोनों का जो रिलेशन था वो स्ट्रॉन्ग था। पर आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि निकल कर सामने आ रही है। खबरें आ रही हैं कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के बच्चे की मां बनने वाली हैं। जी हाँ, वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद लगातार शहनाज का मेडिकल चेकअप हो रहा था, पर आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल का जो अब चेकअप हुआ है, जिनमें जब शहनाज कौरगिल लगातार उल्टी कर रही थी और वो लगातार खाने पीने वाली चीज़ों को मना कर रही थी, तो शहनाज कौरगिल के फैमिली मेंबर ने डॉक्टर को बुलाया और इस बात का खुलासा हुआ है कि शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल की प्रेगनेंसी की खबरें इस वक्त कथित तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि इस पर अभी तक फैमिली वालों में से किसी ने भी कोई खुलासा नहीं किया है। जैसे ही इस पर कोई नई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। आजकल के जमाने में बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्टर और एक्ट्रेस के लिए रिलेशनशिप में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आजकल अगर एक्टर और एक्ट्रेस को लाइम टाइम नहीं मिलता है तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से मीडिया रिपोर्टर्स उन्हें अहमियत देने लगते हैं और वो लाइम टाइम में आ जाते हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, जिनको जब लाइम टाइम में मिलना बंद हो गया तो उन्होंने शाहिद कपूर, अक्षय कुमार समेत कई सारे बड़े एक्टर के साथ रिलेशन बनाया और लाइम टाइम को एक बार फिर से अपनी तरफ कर लिया। पर दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की शादी के बाद अब यही लाइम टाइम उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, निक जोन्स के साथ वो एक पार्टी में पहुंची जहां पर मीडिया रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब उनसे दिया नहीं गया। जब प्रियंका से ये पूछा गया कि आपको निक जोन्स से शाहिद कपूर, अक्षय कुमार में से कौन है जो सबसे ज्यादा खुश रखता था, जिस पर प्रियंका चोपड़ा ने काफी देर तक चुप्पी साधे रखी और उसके बाद प्रियंका का जवाब था निक, क्योंकि निक मेरे लिए परफेक्ट है। ये हमेशा ही मुझे हर जगह पर खुश करता है, चाहे वो प्रोफेशनल जगह हो या फिर पर्सनल जगह। दोस्तों, इसके बाद प्रियंका चोपड़ा को लोगों ने जमकर ट्रोल किया।
आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के इस बयान के बाद लोगों का मानना था कि प्रियंका, जो कि एक देसी गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने आउट ऑफ इंडिया के एक्टर से शादी की और वहीं दूसरी तरफ अपने देश के एक्टर को झुकाकर उन्होंने निक जोन्स को आगे किया। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा को तो एक तरफ लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो वहीं दूसरी तरफ ट्रोलर्स की भी कमी नहीं रही। दोस्तों, आपको प्रियंका की जोड़ी किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।